अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, इस धर्म यज्ञ की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। धर्म नहीं, यानी दर्व यज्ञ की बजाय ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेकर है। वो कैसे है कि जैसे हम धन से, कोई भी अनुष्ठान होता धन से ही होता है। कहीं पर भंडारा कर दिया या कोई कंबल बांट दिए, कि तो पशुओं का चारा डलवा दिया, पक्षियों को दाने डाल दिए, और कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी। कहते हैं पहले तो ज्ञान सुने, और ज्ञान सुन के फिर धार्मिक अनुष्ठान करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर झूठे गुरु के आश्रय, कदे न उदरै जीव, सच्चा पुरुष कबीर है, आद परम गुरु पीव। कि झूठे गुरु से भी बात नहीं बने, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों का भी कहीं ठिकाना नहीं है। तो पूरा सतगुरु हो, शास्त्र अनुकूल साधना हो, परमेश्वर कबीर जी की आपको शरण प्राप्त हो, फिर मोक्ष में डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। और यहाँ सुख होंगे, आपकी रक्षा होगी। और भक्ति करते करते ऐसे कैद टूटे, बाढ़ में जाओ। ऐसा भगवान ऋषि भक्ति, धिक्कार है ऐसी भक्ति और ऐसे भगवान को जो रक्षा नहीं कर सकता। वो तो सूखा ड्रामा है, फिर भक्ति नहीं है वो, ना वो भगवान है। भगवान के गुणों में क्या लिखा है और हमारे साथ हो क्या रहा था, हम भक्ति भी कर रहे थे। अब प्रसंग जो चला था कि ये माया की आग इसी लगी हम अंधे हो गए। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इस दास ने इस दास को ये दीक्षा प्राप्त हुई थी, ये ज्ञान सुना ही था, ये दीक्षा प्राप्त हुई थी और नाम यानी जो ज्ञान सुन रहा था और कुछ प्रभावित था। उसी समय एक मित्र ने आके बताया कि मेरा एक मित्र बैंक मैनेजर था और उसने रोहतक के सेक्टर 1 में कोठी बनाई, बैंक से लोन लिया और 3.5 लाख रुपए की कोठी पर लगाए। सन 1989 की बात है। आज तो मेरे ख्याल में 3.5 करोड़ में ना बना, जब 3.5 लाख में कोठी बनती थी। और सारे वो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले भी गुरुजी बुला रखे। और कुछ उस संडे का दिन था, उसको कुछ सामान लेने के लिए वो बाज़ार में आया अपना 2 व्हीलर स्कूटर उठा के। और वहाँ मेडिकल मोड़ है, मेडिकल मोड़ के ऊपर एक मोटरसाइकिल यानी स्कूटर से स्कूटर टकरा गया आपस में और वो गिर गया, फुटपाथ पर कनपटी लागी, पड़ते मर गया। अब चाट ले उसको ठी ने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप भूल गए यहाँ की व्यवस्था को, मर गया वो मर गया, हम बच गए, हम ठीक है। बस हमने यहाँ मान रहा कि हम इबा नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही भाई, तात लगी है वारे। यहाँ तो आपका कोई संस्कार, कोई सांस शेष रह रही, इसने बैठे हो ना, तड़ सेकंड भी का भरोसा नहीं है। आप बहुत बार दास ने आपको बताया है और बार बार ये ज्ञान सुनने से अंतःकरण में जगह बनती है, भगवान की तड़फ उठती है, ये प्रेरणा दी जाती है।
एक बार पोलैंड देश का प्रधानमंत्री, उसके सारे मंत्री और एमपी एक वायुयान में बैठकर, कोई नेता मर गया था, उसका शोक व्यक्त करने जहाँ थे मुंह कान गए थे, और रास्ते में वो उनका विमान ही दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया और सारे के सारे मर गए। 95 आदमी बताओ थे। अब उस प्रधानमंत्री की कितनी उमंग होंगी, और उन जितने भी वो बैठे थे एमपी मंत्री, उनकी क्या क्या आशाएं थी। और कहाँ गई वो? बाढ़ में गई। परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कुछ आंखें खोलो, ये नशा उतारो यहाँ का, पी कर बैठ के काल की भांग। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं, या को भांग पड़ी। सबका नशा कर रखा कि वो मर गया, हम ना मरे। अरे कमाल की बात है, प्रधानमंत्री मरने के लिए गया था उस जहाज में, वो भी न सोच रहा था तो ये करूंगा और वो करूंगा, फलान करूंगा। अब गधा बन कर कितना कुमार का फंस रहा होगा। तो ये बातें पुण्यात्मा याद रखो। और जब तक ये बात आपके हृदय में ना समाओगे ना तो आप भक्ति कर सकते। क्यों? भय नहीं बने, डर बिन भक्ति हो नहीं सकती, भय बिन भक्ति ना हो। बकवाद तो हम जब करते हैं जब हमें मौत ना दिखती हो। नानक साहिब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सरते बहुत खुड़कती उन्होंने केड़ा हासा। एक समय नानक साहिब जी के पास जो अन उपदेशी भी जाते थे संतों के पास, तो उसने जाकर पूछा कि महाराज आप तो सदा मायूस से रहते हैं, आप कभी खुश नजर नहीं आते। अब जैसे हम क्या करते हैं, लड़के का विवाह होता है, ओहो छाती फूल जाए पिता की, अब पता नहीं क्यों करूँगा और ये करूँगा और डीजे बजाऊँगा। अपन आत्माओं एक अखबार में चित्र देखा, पहले दिन वो डीजे बजा रहे थे, नाच रहे थे, लड़के का ब्याह था। अगले दिन वो लड़का अपना बारात जा रही थी, जिस कार में वो दूल्हा बैठा था वो किसी टकरा गया एक टैंकर थे, वो उस कार में 8 आदमी थे, 8 के 8 मर गए। और दूल्हे के साथ में तो खास निजी आदमी बैठा करें, कोई बहनोई या कोई फूफा या मामा, वो सारे मर गए। अगले दिन टक्कर मार रहे थे, बाल पाड़ रहे थे, एक दूसरे के भीतों से टकरा रहे थे। अब बजा ले डीजे, चाट ले सुख ने, तो हमारी आंखें बंद कर दी सज्ञान ने, और हम नाच गए, हम समाज को देखकर बकवाद करने लगे। तो इसे गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं, कद बिजली गिर जा, और हम कैसे फूले फिर रहे हैं। तो बगैर ज्ञान के बात बिगड़ रही है। अपना ब्याह करो, बच्चों का संयोग तो जोड़ना पड़ेगा, संयोग जोड़ दो, सिंपल वे से जोड़ दो। ये बकवाद गणी करनी। इसी कारण हमने बेटियों को अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लग गए, परंपरा गलत बना के। इन परंपराओं को हमने खत्म करना पड़ेगा, हम आगे जब बढ़ेंगे।